हाँ जी, तो एक बार फिर से हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपको दिया 3 cot A इज इक्वल टू 4। फाइंड करना आपने 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, और या नोट। मतलब आपसे पूछा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल है या नहीं है। तो हमने ये प्रूव करना है, दिखाना है। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखिए, आपको 3 cot A इज इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है। सबसे पहले मैं ये 3 मल्टीप्लाई में इसको 4 के नीचे लेके जाता हूं, तो कोट ए की वैल्यू आएगी 4/3। ठीक है, तो ये कोट ए की वैल्यू आ गई। अब कोट आप सबको पता है कि कोट किसके इक्वल होता है। हम फॉर्मूला यूज करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमारा कोट क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, बेस बाय में परपेंडिकुलर। अगर हिंदी में देखें तो आपको आधार बटे में लंब, ये किसकी वैल्यू होती है, हमारी कोट की। तो इसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहां पे देखो राइट एंगल लेते हैं हम, यहां पे हमने एंगल लिया ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो बेस क्या बनता है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेस होता है, आप सबको पता है, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, और परपेंडिकुलर आपको दिया है, परपेंडिकुलर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, जो हमारा परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, लंब। हमने निकालना है क्या, हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चों, वही फॉर्मूला दोबारा फिर पाइथागोरस का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पहले जो आपको दिया है वो लिख लीजिए। ए बी दिया है आपको, ए बी आपका बेस है, यानी कि लंब है, जिसकी वैल्यू दी है आपको 4 सेंटीमीटर। बी सी आपको परपेंडिकुलर दिया है, यानी कि आधार है ये, सॉरी, परपेंडिकुलर दिया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास बचता क्या है, एसी। एसी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, यानी कि कर्ण। इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारा हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस जो बेस है उसके स्क्वायर के। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे पहले बच्चों, जो जो वैल्यू हमें गिवन है। अब हाइपोटेन्यूज का हमें वैल्यू नहीं है, हाइपोटेन्यूज हमारा एज इज रहेगा, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, 3 का स्क्वायर, और बेस कितना हमारे पास, 4, इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास एज इज रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो अब हम इसको प्लस करेंगे, 9 को और 16 को, तो 25 आएगा, और यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का। किसका स्क्वायर होता है, 25, 5 का। तो 5 का स्क्वायर से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो यहां से हमारी थर्ड साइड निकल के आ जाती है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब मेन काम करना है कि हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, होगी या नहीं होगी। देखो यहां से क्या करते हैं हम, यहां पे हमें दिया 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस का साइन स्क्वेयर ए। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू क्या करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वेयर क्या होता है, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पे, 3, और बेस क्या हमारा 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 प्लस सेम टेंजेंट हमारा पी अपॉन बी, मतलब 3/4 का स्क्वायर। सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है यहाँ पे। जो कोस स्क्वायर है हमारा बी अपॉन एच होता है, बेस क्या है हमारा 4, और एच क्या है हमारा 5, माइनस साइन स्क्वायर यहाँ से पी अपॉन क्या होता है
एच होता है। तो पी क्या है मेरे बच्चों यहाँ पे 3 और एच क्या है यहाँ पे 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे। बस जस्ट अब आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो 1 के नीचे हम 1 ले लेते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इजिकल टू 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 25। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इनका एलसीएम लेना है। 16 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 1 करेंगे और माइनस का 9, 16 1 जा 16, 9 1 जा 9 अपॉन सेम नीचे एलसीएम 16 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और 16 का 1 से और 9 का 1 से, तो 16 प्लस 9 नीचे आएगा। इनको सोल्व करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम नहीं लेना। 16 में से डायरेक्ट 9 को माइनस करेंगे तो 7/25 आएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है अपने को, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, अपॉन क्या है हमारा 16 है, और नीचे प्लस करेंगे 25/16, 16 से 16 कैंसिल तो 7/25 आएगा। तो यहाँ से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाता है, राइट हैंड साइड के। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, ऐसे हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम में हर बार देखने को मिला है हमें, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है। तो इसको आपने ध्यान से करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के अंदर 5 से 6 नंबर में, तो आप इसको कर लीजिए। थैंक यू।